शहर की सबसे मसरूफ, सबसे बेरहम गली में वो दुकान किसी सवाल की तरह खड़ी थी। ऐसा सवाल जो न पुकारे न इसरार करे, मगर जिसके सामने आकर कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो जाए। चारों तरफ जिंदगी पूरी शिद्दत से बह रही थी। रक्शों के हारन, मोटरसाइकिलों की चीख, मोबाइल पर चीखते हुए वादे, जल्दी में लिपटे हुए चेहरे और हर आन दौड़ती हुई सांसें। मगर इस शोर के बीच खुद दुकान एक अजीब सी खामोश जिद थी, जैसे किसी ने वक्त के सीने में एक वक्फा छोड़ दिया हो। न उसका कोई बोर्ड था, न शीशा चमकता था, न अंदर से कोई आवाज आती थी। सिर्फ एक पुराना सा लकड़ी का दरवाजा, आधा खुला आधा बंद, बिल्कुल वैसा जैसे इंसान का दिल, न मुकम्मल इनकार न मुकम्मल कबूल। लोग वहां आकर अक्सर रुक जाते थे। कोई ये नहीं कहता था कि क्यों रुका, बस रुक जाता था, जैसे कदमों ने दम मांग लिया हो या रूह ने अचानक याद दिलाया हो कि वो अभी जिंदा है। कुछ लोग फौरन आगे बढ़ जाते थे, खामोशी से घबराकर। कुछ 2-3 सांस लेते, फिर खुद को संभालकर वापस शोर में गुम हो जाते। और कुछ वो थे जो चंद लम्हे ज्यादा ठहर जाते थे, और उन्हीं लम्हों में खुद से नजरें चुराना मुश्किल हो जाता था। उस दिन जो नौजवान वहां आया, वो भी किसी इरादे से नहीं आया था। वो किसी जवाब की तलाश में नहीं था, क्योंकि उसने सवाल करना ही छोड़ दिया था। वो तो बस थका हुआ था, उस थकन से जो नींद से नहीं उतरती, छुट्टी से खत्म नहीं होती और कामयाबी से और बढ़ जाती है। उसके पास सब कुछ था, रफ्तार भी, समत भी, खुद एतमादी भी, और एक ऐसा मुस्तकबिल भी जिस पर लोग रश करते थे। मगर इस सब के नीचे एक खला था, खामोश, जिद्दी और मुसलसल मौजूद। वो खला चीखता नहीं था, बस हर खुशी के बाद थोड़ा सा और गहरा हो जाता था। वो दरवाजे के सामने रुका, अंदर झांका और खुद को हैरान पाया कि उसने सवाल कर दिया, यहाँ क्या मिलता है? सवाल आम था, मगर उसके पीछे एक रूह खड़ी थी जिसने बहुत दिनों से खुद से बात नहीं की थी। अंदर बैठा शख्स कोई खास नजर नहीं आता था, ना उसकी दाढ़ी हिकमत का ऐलान करती थी, ना आंखों में कोई दावा था। वो बस ऐसा लगता था जैसे उसने जिंदगी के साथ जल्दी करना छोड़ दी हो, जैसे उसे कहीं पहुंचने की फिक्र ना हो। उसने नौजवान को देखा मगर जांचा नहीं, और यही बात नौजवान को अजीब लगी, क्योंकि दुनिया हमेशा जांचती है। कुछ लम्हों बाद इस शख्स ने कहा, यहां वो वापस मिलता है जो तुमने खुद से उधार लिया है। नौजवान को बात समझ ना आई, मगर उसके सीने में जैसे कोई बंद दरवाजा हिल गया हो। वो बैठ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो किसी दुकान में नहीं, बल्कि एक ऐसी कैफियत में दाखिल हो चुका है जहां वक्त का इस्तेमाल नहीं होता, बस मौजूदगी होती है। खामोशी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। अजीब थी, फिर नागवार, फिर खौफनाक। नौजवान के अंदर शोर बढ़ने लगा। ख्यालात एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। फहरिस्तें, मंसूबे, नाकामियां, खदशात, सब बेवक्त बोलने लगे। उसे लगा वो कुछ कर रहा है, मगर असल में वो सिर्फ भाग रहा था। उसने बोलना चाहा, कुछ कहना चाहा, इस खामोशी को तोड़ना चाहा, मगर जवाब आया, तुमने अभी तक अपनी आवाज सुनी नहीं। ये जुमला उसके अंदर कहीं अटक गया। वो चौंक गया। क्या वो खुद को नहीं सुनता था? वो तो हमेशा अपने आप से बातें करता आया था, मगर अचानक उसे फर्क समझ आया। बातें करना और सुनना एक चीज नहीं। जब उसने बोलना छोड़ दिया तो इब्तिदा में अंदर कयामत बर्पा हो गई, जैसे बरसों का दबाया हुआ सामान एक साथ बाहर आना चाहता हो। गुस्सा, हसरत, खौफ, अधूरे ख्वाब, नाकाम दुआएं सब सामने आने लगे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शोर थकने लगा और उसके नीचे एक और चीज नमूदार हुई, खामोशी। मगर खाली नहीं, ये खामोशी भरी हुई थी किसी नजर न आने वाले लम्स से, किसी गैर मशरूत कबूलियत से। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान को पहली बार खुद को छुपाने की जरूरत नहीं रहती। उसी लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, न किसी खास याद पर, न किसी दुख के नाम पर, बस ऐसे ही जैसे अंदर का बोझ खुद रास्ता पा गया हो। वो रोया और किसी ने उसे कमजोर नहीं कहा, किसी ने उसे मजबूत बनने का मशवरा नहीं दिया, क्योंकि वहां कोई किरदार नहीं था, सिर्फ इंसान था। तब उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, यही वो कर्ज था जो तुम खुद से लेते आए हो। नौजवान को पहली बार समझ आया, इंसान खुद को ना सुनकर, खुद से भागकर, हर एहसास को मसरूफियत के नीचे दबाकर एक कर्ज लेता है। वो समझता है कि बाद में लौटा देगा, कभी फुर्सत में, कभी बुढ़ापे में, कभी किसी और दिन। मगर दिल हिसाब रखता है,
اور ایک دن وہ سود مانگتا ہے، سکون کے نام پر، معنی کے نام پر، سچ کے نام پر۔ جب نوجوان اٹھا تو دکان خالی تھی، نہ وہ شخص تھا نہ آواز، جیسے سب کچھ ایک خواب ہو۔ مگر وہ جانتا تھا کہ وہ خواب نہیں تھا۔ وہ شخص باہر نہیں ملا تھا، وہ اندر جاگ گیا تھا۔ وہ باہر نکلا، شہر وہی تھا، شور وہی تھا، دوڑ ویسی ہی تھی، مگر اب فرق یہ تھا کہ وہ دوڑ اس کے اندر نہیں تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ صوفی وہ نہیں جو دنیا چھوڑ دے، بلکہ وہ ہے جو خود سے ملنے کی ہمت کر لے۔ اور خاموشی کوئی جگہ نہیں، کوئی کیفیت نہیں، بلکہ ایک امانت ہے جو انسان نے خود سے لی ہوتی ہے اور جسے ایک دن لوٹانا ہی پڑتا ہے، ورنہ دل خالی ہو جاتا ہے۔